नमस्कार साथियों, मेरा नाम अखिलेश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरी ज़ुबान फैमिली में। आज एक कहानी लेकर आया हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग था। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और उन सभी को इनवाइट करना चाहता हूँ कि जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि बेल आइकन डालने के बाद क्या होता है आपको सभी को मालूम है दैट जब भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चलेगा कि मैंने एक नया वीडियो अपलोड किया। सो ये कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है, जो कत्ल तो करना चाहता है, लेकिन उससे ज़्यादा उसका ध्यान जो है वो परफेक्ट क्राइम के ऊपर है, जिसके लिए उसने सारी रिसर्चेस कर रखी है। उसने पूरे क्राइम चैनल जितने भी चैनल्स होते हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ को देखा, पढ़ा। उसने सीरियल देखे, उसने क्राइम बुक्स देखे, उसने सीरीज़ देखी, मूवीज़ देखे और सारा कुछ देखने के बाद उसने अपने आप को इस लायक बना लिया, उसने ये समझ लिया कि अब मेरी जो क्राइम होगी वो परफेक्ट क्राइम होगी और वो पकड़ा नहीं जाएगा। उसने सारी हिस्ट्री बना रखी थी। उन्होंने जैसे-जैसे एक-एक केस को स्टडी करता था और उसको पूरी तरह से ऐसा करता था कि वो कैसे पकड़ा ना जाए। तो उसने जो जद्दोजहद की थी, जितनी भी मेहनत उसने की थी, वो मेहनत इसलिए की थी कि वो तो कत्ल करेगा ही करेगा, क्राइम करेगा ही करेगा, लेकिन क्राइम से बचने के लिए उसने सारे तिकड़म लगाने थे, जिससे कि पुलिस उसे पकड़ ना सके। तो दोस्तों, ये कहानी जो है 20 दिसंबर 2021 की है। आप सभी को मालूम है महाराष्ट्र में एक जगह है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर के आसपास ही एक टूरिस्ट स्पॉट है जिसका नाम है माथेरान। जबकि महाबलेश्वर में मैंने भी काम किया है, बट मुझे ये नहीं मालूम था कि महाबलेश्वर की कहानी मैं सुनाने वाला हूँ। एनीवे, तो कहानी को आगे चलते हैं। कहते हैं कि कोई भी क्राइम परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि क्राइम करने वाला अपने आप को कितना भी शातिर क्यों ना समझे, वो पुलिस के शिकंजे में, क्योंकि वो बहुत 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 क्या कहते हैं, जब क्राइम करते हो तो आप हड़बड़ी में रहते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि आप गलत कर रहे हो। जो सच का काम करते हैं वो कोई नहीं डरता। तो ये कहानी को आगे ले जाते हैं। माथेरान में बहुत सारे, क्योंकि वो टूरिस्ट स्पॉट है, तो बहुत सारे लॉज होते हैं वहाँ, होटल, लॉज और छोटे-छोटे होटल्स भी हैं। मेरे टाइम में तो था, अभी भी है, अब तो और भी अच्छा हो गया होगा। तो कहानी दरअसल जो है 20 दिसंबर 2021 की है। माथेरान में बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे होटल्स हैं, लॉजेस हैं। तो इसी में एक लॉज जो है, उस दिन उस लॉज के हाउसकीपर, जो डेली क्या होता है कि रूम साफ करने के लिए, अभी बड़े-बड़े होटल्स में होते हैं, हर आदमी डिपार्टमेंट अलग-अलग होता है, खाना देने वाला अलग होता है, आपका हाउसकीपिंग करने वाला अलग होता है, जो साफ-सफाई कहते हैं जिसको। तो हाउसकीपिंग नहीं, उस स्टाफ जो है हाउसकीपिंग का, जो रूम साफ करता है, वो दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन कोई इस रूम से, एक पर्टिकुलर रूम होता है जिसमें क्योंकि पिछली रात किसी ने चेक इन किया था, तो वो सोचता है कि चलो ठीक है, इस रूम का मैं सफाई कर देता हूँ। तो उसके लिए वो जाता है और नॉक करता है, पर दरवाज़ा कोई अंदर से खोलता नहीं है। थोड़ा 2-3 प्रोसेस होते हैं उनके, तो वो दरवाज़ा फिर खटखटाता है, कोई नहीं खोलता, कोई जवाब नहीं देता। फिर क्योंकि प्रोसेस ऐसा होता है कि आप अकेले दरवाज़ा खोल नहीं सकते, पता नहीं कि किस हालत में गेस्ट है, क्या है। तो इसकी वजह से उसने क्या किया, उसने अपने मैनेजर को बुलाया। मैनेजर आता है, पहले वो भी कोशिश करता है कि वो ट्राई करे नॉक करने का, रिंग करने का, बट बहुत देर बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत जद्दोजहद, परेशानी उठाने के बाद, एक बार अब वो डिसाइड करता है मैनेजर के दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खोलते हैं, जैसे ही रूम का दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर जाते हैं सभी, और वहाँ उनको कुछ भी नहीं दिखता। बट कुछ थोड़ा-सा ध्यान और देते हैं, तो उनको बिस्तर के पास कुछ दिखता है। अब जब वो नज़दीक जाते हैं बिस्तर के नीचे, जैसे ही वो देखते हैं उनकी चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जो उनको भरोसा भी नहीं था। जैसे ही वो बिस्तर के पास जाते हैं उनको एक लाश दिखती है, और लाश भी ऐसी
कि उसका जो धड़ था, मतलब एक पीस जो धड़ था, यहाँ से नीचे तक वो बस था। सर के ऊपर कुछ भी नहीं था, सर गायब था। अब बहुत मुश्किल। अब होटल मैनेजर को बदनामी का भी डर था, बट उसने कहा कि जो काम सच करना है वो सच करना है। तो उसने क्या किया, वहाँ के माथेरान के पुलिस स्टेशन में कॉल लगाया और कहा कि प्लीज़ आ जाइए, यहाँ कुछ ऐसा है। तो पुलिस भागते भागते आती है, बिकॉज ये जो शहर है बहुत छोटा है और ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो बहुत जल्दी आ गए। पुलिस भी जब देखती है लाश को तो वो चकरा जाती है। सबसे पहले तो बॉडी जो थी उसके बदन पे कोई कपड़ा नहीं था। जब वो ऑब्जर्व करते हैं तो कपड़ा नहीं है, बट अब ये पता कैसे करें कि ये किसकी लाश है। तो शरीर के जो बनावट थी जिसके वजह से पहचान में आया कि ये लड़की की लाश थी। धड़ वाली बॉडी थी, सर नहीं था, जिससे पहचान नहीं हो पाई या शिनाख्त नहीं हो पाया कि ये कौन है। और जो जो क्राइम करने वाला था वो बहुत शातिर था। उसने तो अब पुलिस के लिए चैलेंज ये हो गया कि अब इसकी पहचान कैसे की जाए। बहुत सारे क्राइम में ऐसा होता है कि कभी कभी देखा होगा कि कपड़े से पहचान हो जाती है, मुजरिम पकड़ा जाता है। बॉडी के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था, तो कपड़े से पहचानने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब बहुत सारी ऐसी थी कि उन्होंने बॉडी में देखा तो एक हाथ पे एक टैटू बना हुआ था, टैटू को भी खुरचा गया था, बस थोड़ा सा निशान था, बट टैटू को खुरचा गया था ताकि वो टैटू ना हो और वो पकड़ा ना जाए। कि टैटू को भी एक एक स्टार लेके, एक लिंक लेते लेते बना के फिर वो मुजरिम तक पहुंच जाए। तो यहाँ जो मुजरिम है उसने ये भी रास्ता बंद कर दिया। अब चेहरे से पहचानी, क्योंकि सर तो है नहीं, अब क्या करें। जैसे तैसे बॉडी को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पुलिस के पास चुनौती है कि एक ऐसी बॉडी का शिनाख्त करना है, एक आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करनी है जिसका कोई चेहरा नहीं है। चेहरा नहीं है तो आप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते कि ये लड़की कहाँ की है, कौन है, क्या है। तो अब पुलिस डिसाइड करती है, पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले तो सीसीटीवी कैमरा खंगालते हैं। अब सीसीटीवी कैमरा खंगालते हैं तो वो 18 दिसंबर से 21 दिसंबर तक खंगालते हैं, क्योंकि कहानी जो है 20 दिसंबर की थी, बॉडी मिली थी 20 को। तो वो एक भी राह छोड़ना नहीं चाहते थे, ताकि कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहते थे, कोई भी मेहनत नहीं छोड़ना चाहते थे, कोई भी तरीका नहीं छोड़ना चाहते थे, ताकि कोई कोई ये पुलिस के लिए भी एक चैलेंज था और उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और एक टेढ़ी खीर थी। अब उन्होंने सीसीटीवी को खंगालना शुरू किया। 20 दिसंबर को देखते हैं कि दो कपल आते हैं जिसके चेहरे पे मास्क लगा हुआ है और उससे कोई शिनाख्त नहीं हो पाती है। वो चेक इन करते हैं, रूम में जाते हैं, तो पुलिस सबसे पहले रजिस्टर को ढूंढती है। रजिस्टर में देखते हैं तो इसमें एक अमजद खान और एक रुबीना बेगम का नाम है। अब अमजद खान और रुबीना बेगम जो एड्रेस देते हैं वो एक मुंबई का एड्रेस होता है, और जो उन्होंने रिश्ता दिखाया था, क्योंकि होटल में जाने से उनको रिश्ता दिखाना पड़ता है, तो रिश्ता जो दिखाया था वो था पति पत्नी का। पर इसमें गलती, और जो उन्होंने तो तब क्या करते हैं कि एक टीम जो है बॉम्बे जाती है, जो एड्रेस था पते पे जाती है। जैसे पता चलता है कि जो पता दिया था वो गलत था, और जबकि एक्सपेक्टेड था कि जब कत्ल हुई है तो कोई मुजरिम जब सर ले जा सकता है तो ये सब क्यों करेगा। तो जो एड्रेस दिया था वो गलत था एज एक्सपेक्टेड, और गलती होटल वालों से ही कि जो उन्होंने अपना जो आईडी था गलत दिया था, और थोड़ी सी होटल वालों से भी गलती हो गई, उन्होंने सीरियस नहीं लिया। चलिए ठीक है, ये तो गलती हो गई, अब तो कुछ कर नहीं सकते। तो आगे पुलिस क्या करती है, उस सीसीटीवी को, दर्जनों सीसीटीवी को खंगालती है और
फिर वो एक रील बनाती है, एक सीक्वेंस बनाती है। देखती है कि 20 तारीख की सुबह 4 बजे के करीब एक लड़का निकलता है और उसी तरह मास्क लगाए हुए। उसके बाद उसके पीठ के ऊपर एक बैग होता है और बैग तो ऐसा लगता है कुछ हेवी है। अब पुलिस उसको फॉलो करना शुरू करती है। पुलिस फॉलो करती है। कुछ दूर के बाद दूसरे कैमरे में दिखता है कि वो शहर की तरफ नहीं, किसी एक सुनसान इलाके की तरफ जा रहा है। और जाते-जाते और पुलिस भी चौंक गई कि क्योंकि जिस तरफ वो जा रहा था, ना रेस्टोरेंट है, ना होटल है, ना कोई एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं, तो भैया ये जा क्यों रहा है? तो पुलिस को पहला शक तो होता है, तो कोशिश करती है कि अब और भी कोई कैमरा है तो उसको खंगाल लेते हैं। यहाँ पुलिस जो शातिर था, यहाँ जो मुजरिम जो था, उसने आपको बहुत कोशिश की कि वो कैमरे में ना आए। जैसे उसने मास्क लगा रखी थी, उसने कोशिश की कि वो एक सुनसान इलाके में जाए, ताकि कोई कैमरा, सुनसान इलाके में जनरली कोई कैमरा होता नहीं है, क्योंकि आजकल जो कैमरा लोग अपने घरों में लगाते हैं, आसपास जो कैमरा लगाते हैं, तो अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाते हैं, ताकि कोई आ रहा है, जा रहा है तो उसको पकड़ा जा सके। बट वो जहाँ जाता है, एक सुनसान इलाके में जाता है, जंगल की तरफ, और उसके बाद वो कैमरे से बाहर चला जाता है। तो अब पुलिस जो है, जहाँ तक कैमरा पकड़ सकता था पकड़ लिया। उसके बाद पुलिस डिसाइड करती है कि चलो अब इस एरिया को खंगालते हैं। तो पुलिस की कई टीमें एक साथ लगती है और कुछ जो वो, आई थिंक उसने उस जगह में डंप करना चाहता था, क्योंकि और कुछ तो था नहीं। उसके बाद उसने डंप करने के लिए, तो पुलिस को लगा कि चलो यहाँ कुछ मिल सकता है, तो उन्होंने अपने आप को पूरी टीम लगाई। करीबन 15 से 16 टीमें बनाई। टीमें बनाने के बाद पूरे जंगल में फैल गए और पूरी जगह को छान मारा, एक छावनी की तरह बना दिया। बहुत मुशक्कत करने के बाद एक जगह एक खाई दिखती है। खाई दिखती है तो वहां जाकर देखते हैं, तो वहां एक, बहुत ध्यान देने के बाद उन्हें एक पॉलीथीन बैग दिखता है और करीबन वो 250 फीट गहरी खाई थी। उस खाई के पास अब सबसे बड़ी चैलेंज थी कि 250 फीट नीचे जाना है और वहां से वो सामान उठाना है, क्योंकि उनको शक हो चुका था कि शायद हो ना हो यहीं उसने डंप किया होगा। अब बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत सारे तिक्रम लगाने के बाद पुलिस जो है जाती है खाई में। तो लाश के नज़दीक जो है, जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है, अपने डब्बे उठाती है, पॉलिथीन लेकर ऊपर आती है, उसके बाद साथ में एक पर्स भी वहां मिलता है। तो जैसे ही बैग को खोलती है, तो पुलिस को अंदेशा तो था ही पहले से, वहां एक सर मिलता है। तो हो ना हो पुलिस को ये लगा कि जो धड़ मिला है शायद उसी का ये सर है। और जैसे ही बैग खोलते हैं, तो उसमें एक पर्ची मिलती है। पर्ची में लड़की का नाम होता है, नाम के साथ दवा खाने का एड्रेस होता है जो गोरेगांव का है। तो शायद लड़की अपना इलाज कराने गई होगी। अब पुलिस आगे की छानबीन करती है। अब पुलिस दूसरे एंगल को खंगालती है। पुलिस अब जाती है लॉज में और उससे चेक करती है कि इनकी पेमेंट कैसे हुई। जैसे ही पेमेंट पेमेंट हुई थी, वो कार्ड से पेमेंट की थी। और कार्ड पेमेंट से वो लड़की का जो है, कह सकते हैं कि जैसे जो होटल जो है, जब आप चेक इन करते हैं तो लोग पहले से एडवांस ले लेते हैं। तो इस बार क्या हुआ था, लड़की के कार्ड से पेमेंट हुआ था। और जब कोई भी कंपनी आपको कार्ड देती है तो आपका एड्रेस वेरीफाई करती है, आपके पास सब कुछ परफेक्ट हो तभी आपको कार्ड इशू करती है, वरना नहीं करती। तो इस केस में लड़की ने पेमेंट की थी, कार्ड में लड़की का नाम था और नाम पता उस कंपनी को चेक किया गया, तो लड़की का नाम पता मिल चुका था। अब जैसे ही एड्रेस मिलता है, लड़की का एड्रेस मिलता है, वो पुलिस वहाँ जाती है और उनके माँ बाप से मिलती है। तो पुलिस जो है, एड्रेस तो मिल चुकी थी और उस लड़की का नाम था पूनम पॉल।
पूनम पॉल के घर जाती है पुलिस और उनके माँ बाप से पूछती है कि पूनम पॉल का कुछ खबर मिला। वो बोलते हैं कि नहीं, हाँ लड़की जो है अपने हस्बैंड के साथ गई थी। अब पुलिस को उस हस्बैंड का एड्रेस पूछा तो लोगों ने कहा कि हाँ, पूनम अपने हस्बैंड के साथ गई थी और उनका नाम है सुलोचन पाल और इन दोनों की पहले शादी हो चुकी थी करीबन मई में। तो ये कहानी जो है दिसंबर की है और मई में शादी हुई थी, तो करीबन 7 महीने पहले इनकी शादी हुई। और ये दोनों जो है जो अपने सुलोचन पाल हैं, ये मुंबई में ही एक बेलापुर जगह है, उसी बेलापुर में वो रहते थे और वहीं जो है उनका एक आईटी फर्म में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करते थे। और इन दोनों की शादी 7 महीने पहले हुई थी और ये हर संडे को मिलते थे। अब इसी बीच पुलिस जैसे उनके माता पिता से क्या किया, नंबर मांगा, तो पूनम के माता पिता ने उनका नंबर दिया और एड्रेस भी दिया। अब पुलिस ने क्या किया, इनका जो मोबाइल नंबर लिया था सुलोचन पाल का, उसको एक सर्विलांस में रख दिया, ट्रैकिंग में कर दिया और उसका फिर डिटेल खंगालने लगे। पुलिस वालों को पता चला कि 20 करीबन 19 दिसंबर और 20 दिसंबर के बीच में इनका मोबाइल लोकेशन कहाँ था, क्योंकि मुजरिम ने रिसर्च कर रखा था कि बहुत सारे केसेस में लोकेशन ट्रैक हो जाती है। तो एक ये वाली केस थी, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मोबाइल स्विच ऑफ करके उसी घर में रख दिया था। तो करीबन 16 से 17 घंटे, करीब से 20-22 घंटे वो फ़ोन स्विच ऑफ था और वो सुलोचन के घर पे था। अब पुलिस इसको ट्रैक करते करते बेलापुर पहुंची और बेलापुर जाके उसके घर पहुंच जाती है। जैसे पुलिस पहुंचती है घर, सुलोचन पाल शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से उसने एक परफेक्ट क्राइम की थी और परफेक्ट क्राइम की करने में उसने सोचा कि वो कभी पुलिस के हत्थे नहीं आएगा, लेकिन पुलिस पहुंच गई। अब पुलिस उसको रिमांड में लेती है और उससे सख्ती से पहले तो वो उसने नाक नुकुर सब कुछ किया, जैसे हमारे बिहार में कहते हैं कि बहुत तिकड़म लगाया उसने, इधर उधर की बातें की। लेकिन जब पुलिस ने अपने राफ्टे उसे दिए, अपने हिसाब से उससे बातें की, तो टूट गया। और फिर जो कहानी उसने सुनाई वो यूं थी। सुलोचन पाल कहता है कि मैं एक मैं कत्ल तो करना चाहता था और मैंने वो कत्ल करने की कोशिश की और मैंने उसके लिए बहुत सारी तैयारियां की थी। मैंने बहुत सारी स्टोरीज, नॉवेल्स, क्राइम और ख़ास करके उन केसेस पे ध्यान ज़रूर दिया था कि जिसमें केस अनसॉल्व होता है और किस कारण से अनसॉल्व होता है। तो सारे पॉइंट्स ले रखे। सबसे पहले तो उसने लोकेशन ट्रैक ना हो सके, इसके लिए उसने मोबाइल को स्विच ऑफ करके घर पे ही रख दिया था। उसके बाद जब उसने चेक इन किया था, तो उसने मास्क लगाया हुआ था और अपनी पत्नी को भी कहता है कि मास्क लगा लो, मास्क लगा लो, क्योंकि अभी कोरोना का समय चल रहा है और नया वेरिएंट आया है, तो हम दोनों को हो ना जाए, इसलिए मास्क लगा लो। तो मास्क, ऐसी डबल मास्क लगा दी जिसमें सिर्फ आंख दिखे, चेहरा ना दिखे। तो उसने ये भी कोशिश की कि भैया ये आप शिनाख्त ना कर सके। अब होटल में जाकर उसने अपना जो एड्रेस था उसने गलत दिया था। तो उसने कहा कि मैंने जानबूझ के एड्रेस को नहीं दिया और उन्हें हमसे एड्रेस मांगा था, लेकिन मैंने ढूई मुई रवैया से मैंने उसको नहीं दिया, तो एड्रेस पता नहीं चले इसके लिए मैंने उनको एड्रेस नहीं दिया। अब चौथी बात, बल्कि जैसे होता है बहुत लोग कपड़ों से भी पहचान लेते हैं, एड्रेस ले लेते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले तो सर उड़ा दिया ताकि चेहरा ना होगा तो पहचानेंगे कैसे कि कौन है, कहाँ है, किस है और किसकी लाश है। उसके बाद मैंने सारे कपड़े उतार दिए ताकि कपड़ों से भी शिनाख्त ना हो सके और कपड़ों को साथ लेकर चला गया। और जो पूनम थी, पूनम के हाथ में जो टैटू था, मैं ये नहीं चाहता था कि टैटू से भी पहचान हो, तो उसने टैटू को भी खरोच दिया था।
ताकि टैटू से, तो उसके हिसाब से उसने परफेक्ट क्राइम की थी, जिसमें उसने ये सोच लिया था कि पुलिस उस तक कभी भी हाथ नहीं डाल सकती। लेकिन ना उसने ये बताया कि हमारी शादी जो है, मई में शादी हुई थी, और हम यूपी के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ गौना का सिस्टम है। गौना, आप सबों को बता दो कि बेसिकली बिहार और यूपी में ऐसा होता है कि पहले शादी होती है और उसके बाद गौना होता है। तो गौना होने के बाद ही लड़की की विदाई होती है और वो शादीशुदा ज़िंदगी अब लड़के के घर में बिताती है। लेकिन ऐसा नहीं था। तो जो पूनम थी, वो बॉम्बे की रहने वाली थी, और उसका परिवार मुंबई में रहता था, और सुलोचन पाल जो है वो भी मुंबई में रहते थे। तो दोनों अलग-अलग रहते थे, लेकिन हाँ, संडे को साथ में मिलते थे। सुलोचन ये बताता है कि पहले तो बहुत अच्छा लगा मुझे, जैसे हम मिलते थे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे थोड़ा ध्यान आया कि ये बहुत ही फ्रैंक है, बहुत खुले मिजाज की है, लड़कों से बहुत जल्दी घुल-मिल जाती है, बहुत बातें कर लेती है और हँसते रहती है। जितना भी मतलब एक एक उसको ऐसा लगा कि ये हो ना हो, इसके जो त्रिया चरित्र में इसके कैरेक्टर अच्छा नहीं है। अब इसके मन में ये बात घर कर गई। एक दिन पूनम से ये पूछता है कि पूनम, एक बात बताओ, क्या पहले तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था? तो पूनम एक सच्ची लड़की की तरह उसने कहा कि हाँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड था, बट हम बहुत अच्छे दोस्त थे। उसने पूछा कि दोस्त ही थे या दोस्त से कुछ बढ़कर थे? पूनम बोलती है कि नहीं, हम दोस्त ही थे और बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन सुलोचन पाल के दिमाग में घर कर चुका था कि आज के ज़माने में लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकती। हो ना हो कि इनका इसका जो जो कैरेक्टर है वो थोड़ा ढीला है, और उसने डिसाइड कर लिया कि पूनम की मौत कर दूँ मैं मैं पूनम का कत्ल कर दूंगा। अब इसके लिए उसने पूरे रिसर्च किए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या क्या तरीका उसने अपनाया, और 20 दिसंबर को उसने अपने हिसाब से परफेक्ट क्राइम किया। बट क्राइम कितना भी आप सातिराना तरीके से कर लो, लेकिन आप एक ना एक गलती कर ही देते हो। और इसने जो गलती की थी वो छोटी मोटी नहीं, बड़ी गलती थी। सबसे पहले तो उसने जो मोबाइल स्विच ऑफ किया था, उससे सबसे पहले शक गया था, क्योंकि आज के ज़माने में मोबाइल एक बार बंद हो जाता है तो आदमी पागल हो जाता है कि भैया मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ जाए या उसकी फैमिली की कॉल्स आ जाए। तो फ़ोन बंद करने का आजकल ट्रेंड नहीं है। फ़ोन तभी तक बंद होता है जब तक कि आजकल फुल चार्ज नहीं हो जाए, और आजकल तो फास्ट चार्जर होता है। तो पहली बात ये थी कि शक आया, क्योंकि करीबन 20 से 22 घंटे इसका फ़ोन स्विच ऑफ था। उसकी हिस्ट्री भी खंगाली गई कि कभी ऐसा हुआ भी है कि आजकल लोग क्या करते हैं कि सपोज़ संडे है तो वो ऑफ़िस का काम नहीं लेते, स्विच ऑफ कर देते हैं, और वो किसी से बात नहीं करना चाहते। तो ये भी नहीं था, इसका फ़ोन कभी बंद नहीं हुआ था आज से पहले। तो पहला शक इसके वजह से गया था कि हो सकता है लोकेशन ट्रेस ना हो, इसलिए उसके घर पे ही रखा था और स्विच ऑफ था। दूसरी बात, इसने जो सर काटने के बाद, जो फेंकने के बाद, उसने वो बैग जो था, लड़की का जो बैग, जिसके थ्रू एड्रेस ढूँढते हुए पुलिस पूनम पॉल के घर पहुँच गई, ये सबसे बड़ी गलती थी उसकी। जाने-अनजाने में उसने वो बैग वहाँ छोड़ दिया था, जो सर के पास था। उसे सर से मिला तो पुलिस ने एक एक थ्रेड बनाई, एक सीरीज़ बनाई, एक सीक्वेंस बनाई और चला गया। तीसरी गलती, एक गलती और की उसने, पेमेंट जो थी पूनम के कार्ड से हुई थी, जिससे आजकल आराम से एड्रेस पता चल सकता है, नाम, पता सब कुछ मिल गया। चौथी गलती, कैमरा। आजकल के ज़माने में जो कैमरा होता है, आज पुलिस का सबसे बड़ा सहारा है। सभी अपने घर के बाहर लगाते हैं। उसने सोचा कि एक कैमरा है, हाइड होके चले जाते हैं, लेकिन शायद इसी किसी दूर के घर के किसी एक कैमरे में वो कैच अप हो गया।
किसी कैमरे में कैद हो गया और जिसके वजह से पुलिस को एक दिशा मिली तो सर मिला तो बैग मिला तो पेमेंट का डिटेल मिला तो घर पहुंचे तो सुलोचन पाल के पहुंचे। लेकिन ये जो शक था ना, ये गलत था। वो लड़की बहुत खुशमिजाज लड़की थी। पूनम पॉल को लोगों से मिलना अच्छा लगता था। बट एक शक ने एक आईटी फर्म के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को परफेक्ट क्राइम करने की प्रेरणा दी और वो क्राइम तो कर गया लेकिन उसे बचा नहीं सका और वो सर खुजाता रह गया कि पुलिस उसके तक पहुंची, क्योंकि उसने बहुत सारी रिसर्च कर रखी थी और वो कॉन्फिडेंट था कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। तो दोस्तों, क्राइम कितनी भी आसानी से की जाए, कितने भी शातिराना तरीके से की जाए, लेकिन क्राइम तो क्राइम होता है, क्योंकि आप क्राइम करते वक्त जल्दबाजी करते हो और उस जल्दबाजी में आप कितना भी परफेक्ट करो, कोई ना कोई एक सुराग आप छोड़ ही देते हो। तो आशा करता हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक अपने और अपने लोगों का ख्याल रखें और क्राइम से बचें। और यदि आसपास कुछ आपको ऐसा लगता है कि जो शक के दायरे में, तो प्लीज़ पुलिस को इन्फॉर्म करें। और कोई भी आपको मिलता है, कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस को ज़रूर बताएं, ताकि आपकी सतर्कता से किसी और की जान बच सकती है। थैंक यू। सबा खैर।